तो फिर अभी मैं तुम लोग को स्ट्रक्चर बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि आईपी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर 80 मार्क्स लाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका वेटेज 35 मार्क्स है। ठीक है, तो फिर इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, मतलब क्या कि हम लोग को पहले सबसे पहले ये लिख लेने का इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें कि बताया रहता है कि हम लोग को एक क्लास क्रिएट अ क्लास मोबाइल विच हैज़, उसमें ये सारे अभी उसके ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग को क्रिएट करने हैं। बराबर, ये क्वेश्चन का पहला पहला ये है। क्वेश्चन का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को ये क्रिएट करना है। तो फिर ये कैसे क्रिएट करेंगे, तो फिर सबसे पहला जो था कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, वो हम लोग ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इधर क्या बताया है, क्लास क्रिएट अ क्लास। तो फिर इधर जो दिया है क्रिएट अ क्लास मोबाइल विच हैज़, ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। बराबर, तो फिर इसमें क्या करना है हम लोग को कि ये सारे जो क्लास में हैं ये सब लिख लेने के क्वेश्चन में जो दिया है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, मोबाइल आईडी, प्राइस, ब्रांड और फ्लैगशिप। बराबर, ये सारे, और इसके डाटा टाइप दिए है। बराबर, तो फिर इसको हम लोग को सबसे पहला स्टेप क्या है, प्राइवेट डिक्लेयर कर देने का। फिर पहले क्लास मोबाइल लिख लिया, क्लास का नाम और मोबाइल और करली ब्रैकेट दिया, और फिर उसके बाद ये सारे प्राइवेट उसको, मतलब जो मोबाइल आईडी है वो, उसका डाटा टाइप और फिर प्राइवेट, ऐसे हम लोग ने चारों के चारों को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हो गया हम लोग ने डिक्लेरेशन। सेकेंड स्टेप हम लोग ने कर लिया। फिर अभी थर्ड स्टेप क्या है, गेटर्स। बराबर, गेटर्स और फिर सेटर्स। फिर ये दोनों साथ में बताता हूँ। अभी हम लोग को गेटर्स बनाना है, तो फिर गेटर्स में क्या करने का कि अभी जो दिया रहेगा सबसे एक एक हम लोग लेंगे प्रॉपर्टी। हाँ, और फिर उसके बाद उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे बस हम लोग पब्लिक ऐड कर देंगे, ऐसा पब्लिक। ठीक है, तो फिर हर एक के लिए ऐसा करना है। ये फिर मोबाइल आईडी के लिए किया हम लोग ने, और फिर गेट प्राइस के लिए भी लिखा, स्ट्रिंग ब्रांड के लिए भी लिखा, और बुलियन इस फ्लैगशिप के लिए भी, और उसके आगे पब्लिक ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है प्रॉपर्टी, मतलब गेट मोबाइल आईडी ऐसा लिखने का हर एक के आगे, गेट मोबाइल आईडी, गेट प्राइस, गेट ब्रांड और क्या है, गेट इज फ्लैगशिप। बराबर, ये गेट ऐड कर दिया सबके आगे। और फिर उसके बाद रिटर्न क्या करना है हम लोग को, मोबाइल आईडी। मतलब क्या कि ये मोबाइल आईडी है, इधर जो हम लोग ने प्राइवेट डिक्लेयर किया है वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। बराबर, ये हो गया हम लोग का गेटर। फिर ये गेटर और सेटर हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि इधर हम लोग ने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो फिर ना हम लोग इसमें सेट कर सकते कोई वैल्यू, ना उससे वैल्यू ले सकते हम लोग। बराबर, तो फिर ये सेटर और गेटर की मदद से हम लोग वैल्यू सेट कर सकते हैं और वैल्यू ले सकते हैं। तो फिर ये हो गया हम लोग का सेटर। ठीक है, बस आगे पब्लिक ऐड कर देना है और वो रिटर्न कर देना है, और आगे ये गेट लगाना है बस। ठीक है, ये हो गया गेटर्स। अभी सेम हम लोग ने जैसे गेटर्स के लिए काम किया, वैसे हम लोग को सेटर्स के लिए करना है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, कोई भी हो इसका रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा। और उसमें क्या था कि जो हम लोग का ऊपर है रिटर्न टाइप, इंट हो, स्ट्रिंग है, बुलियन है, वो इधर रिटर्न टाइप था, इंट, स्ट्रिंग, बुलियन, ऐसा। ठीक है, तो फिर अभी सेटर्स में हम लोग क्या करेंगे कि बस क्या है कि पब्लिक, हम लोग को पब्लिक डिक्लेयर करना है, फिर वॉइड लिखना है। ठीक है, फिर इस हर एक जो था हम लोग का जो प्राइवेट डिक्लेयर किया उसके आगे हम लोग को सेट ऐड करना है, सेट। वहाँ पे गेट लिखते थे, यहाँ पे सेट लिख रहे। और फिर क्या करना है कि हम लोग को एक ब्रैकेट में कि वो उसका जो है रिटर्न टाइप और उसका नाम, वो हम लोग को ऐसे लिखना है। ठीक है, और हर एक में वही करना है, उसका डाटा टाइप और उसका नाम, उसका डाटा टाइप और उस वेरिएबल का नाम, उसका डाटा टाइप और उस वेरिएबल का नाम, ऐसे हर एक में करना है। और फिर उसके अंदर ये हम लोग को ऐड करने लाइन, दिस डॉट मोबाइल आईडी इज इक्वल टू मोबाइल आईडी, दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, दिस डॉट इज फ्लैगशिप इज इक्वल टू इज फ्लैगशिप। इससे क्या हो रहा है कि दिस डॉट मोबाइल आईडी इज इक्वल टू मोबाइल आईडी, मतलब क्या कि हम लोग सेट कर रहे हैं वैल्यू। जो दिस डॉट मोबाइल आईडी है, इधर जो वैल्यू इंटीजर मोबाइल आईडी में जो वैल्यू है वो क्या होएगा, इधर से इधर आएगा, और फिर इधर से ये जो वैल्यू है, ये दिस डॉट मोबाइल आईडी मतलब क्या, किसको असाइन होएगा पता है, इधर जो दिया है हम लोग को इंटीजर मोबाइल आईडी प्राइवेट,
ये प्राइवेट है इसलिए हम लोग इसमें कुछ वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। तो फिर अगर कोई वैल्यू अपडेट करना है या सेट करना है हम लोग को, तो फिर हम लोग सेटर की मदद से करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेटर्स। इसके बाद गेटर सेटर्स के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या है, पब्लिक और क्लास नेम। मतलब पब्लिक हम लोग को डिक्लेयर करना है और पहले क्लास नेम लिखना है। तो फिर पहले हम लोगों ने पब्लिक लिख लिया और फिर क्लास नेम क्या है, मोबाइल। बराबर, क्लास का नाम हम लोग ने मोबाइल डिक्लेयर किया है। तो फिर पब्लिक मतलब अभी इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है वैसे कि सेम ऑर्डर में क्वेश्चन में जो भी हम लोग को वेरिएबल्स दिए हैं क्लास के, वो उसी ऑर्डर में सेम टू सेम इस ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं, उसी ऑर्डर में। ठीक है, वो हम लोगों ने सारे लिख लिए। फिर एक ओपन ब्रैकेट, ओपन कर ली ब्रैकेट। फिर उसके बाद वापस इधर भी जैसे हम लोगों ने असाइन किया था वैल्यू, वही हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग असाइन कर रही है सारे वैल्यूज़। दिस डॉट मोबाइल आईडी इज इक्वल टू मोबाइल आईडी, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, ऐसे सब करके कर रहे हैं। इससे भी वही हो रहा है। इधर क्या हो रहा था, बस एक एक वैल्यू हम लोग लेके असाइन कर रहे थे हम लोग, जो प्राइवेट है उसको। और फिर इधर क्या कर रहे हैं हम लोग कि सारे के सारे जो वैल्यूज़ है, सारे के सारे क्लास के वेरिएबल उसको एक साथ ले रहे हैं और एक साथ सबको असाइन कर रहे हैं। जो प्राइवेट हम लोग का है ना, प्राइवेट, ये प्राइवेट, उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं। बराबर, इधर की ये क्या होएगा, सपोज अभी एग्जांपल के लिए इंटीजर मोबाइल आईडी है, तो फिर इधर से इसका वैल्यू इधर आएगा और फिर इधर से वैल्यू इधर जाएगा। बराबर, ये हम लोग असाइन करते पता है ना, इधर से इसकी वैल्यू इसको जाएगी। और ये दिस डॉट मोबाइल आईडी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइवेट इंटीजर मोबाइल आईडी है, इसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये वैल्यू इंटीजर मोबाइल आईडी इधर की है, ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, प्राइवेट है फिर भी हम लोग सेटर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से असाइन कर रहे वैल्यू। ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो फिर अभी अपना हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन का मतलब 50% क्वेश्चन क्या था कि क्रिएट क्लास मोबाइल, फिर क्लास हम लोग ने क्रिएट किया, फिर क्रिएट गेटर, सेटर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर ये अपना हो गया इतना। तो फिर इसके बाद आता है मेन फंक्शन। तो फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को बता दूँ यार, मतलब ये वीडियो बनाने को, सेटअप वगैरह करने को 1 से 1.5 घंटा लगा है, लिखने वगैरह को। तो फिर इसका इंटेंशन एक ही है, तुम लोग क्लियर कर लो, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब 60,000 मिलेंगे तो फिर सब लोग कैसे ना कैसे यूटिलाइज़ कर लेंगे। जैसे मैं अभी लैपटॉप ले लूँगा, बहुत पुराना है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत रहेगी, रिलेट कर पाता हूँ। तो फिर लाइटली मत लो एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा मत समझो कि बहुत चांसेस मिलेंगे, क्यों नहीं। तो फिर यही अटेम्प्ट को क्या करो, बेस्ट देना अपना, तो फिर अच्छे से देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन। अभी मेन फंक्शन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन। ठीक है, एग्ज़ाम में ये सॉल्यूशन ये लिखना है, कुछ और लिखा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनका जो ये रहता है फाइल का नाम, वो solution.java ही रहता है। तो फिर पब्लिक, उसके बाद ये जो सारे स्टेप्स है ना, वो डिट्टो कॉपी, मतलब जैसे है वैसे का वैसा लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अभी जावा में स्ट्रिंग का हर एक एस कैपिटल ही रहेगा, कोई किधर भी एस स्ट्रिंग आए उसका एस कैपिटल ही। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्क्स। ये स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर इसके बाद ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर ये लिखा हम लोग ने मेन क्लास में, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, फिर स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इतना हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अभी हम लोग को क्या करना है कि एक अभी हम लोग को एरे क्रिएट करना है। पर एरे का टाइप क्या रहेगा, मोबाइल। मतलब हम लोग ने जो क्लास की है, अभी हम लोग को पता है क्लास के यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, बराबर। तो फिर अभी उसी डाटा को हम लोग, डाटा टाइप को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हम लोग ने क्रिएट किया है, मोबाइल नाम का। तो फिर ये एरे है मोबाइल्स नाम का, इसका साइज़ क्या है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। अभी हम लोग को जो इनपुट दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें हम लोग गिनने का टेस्ट केस में कितना है, कितने इनपुट दिए वो लोग ने, 1 2 3 और 4। फिर उतना ही साइज़ हम लोग डिक्लेयर करेंगे। मतलब अभी हम लोग ने ये मोबाइल क्या है, ये जो क्लास है, क्लास का नाम क्या है, मोबाइल। तो फिर उसी क्लास को हम लोग ने एज अ डाटा टाइप यूज़ किए, क्लास के यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो फिर अभी उसका साइज़ क्या हम लोग ने दिया 4, मोबाइल। और ये ब्रैकेट क्या बताता है कि वो एरे, मोबाइल्स एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू मोबाइल और उसका साइज़ 4। अभी हम लोग को एक फॉर लूप लगाना है।
फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई से 0 से लेके आई इज़ लेस देन मोबाइल्स डॉट लेंथ। अभी जो एरे का नाम है, एरे का लेंथ कितना है वो मतलब 4 ही रहेगा, 4 लिखो या फिर ये लिखो तुम्हारी मर्जी, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अंदर अभी हम लोग को क्या लिखना है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर इसके अंदर क्या करना है हम लोग को कि अभी हम लोग को सारे इनपुट लेने जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, मोबाइल आईडी हो इंटीजर का, प्राइस हो इंटीजर का, ब्रांड हो स्ट्रिंग का या बुलियन, जो भी है अभी हम लोग को सारे के इनपुट लेने। तो फिर अगर उसमें इनपुट लेते वक्त अगर इंटीजर रहेगा, इंटीजर डाटा टाइप, तो फिर हम लोग को क्या करना है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इंट का आई कैपिटल मतलब जो डाटा टाइप है नेक्स्ट के आगे लिख देने का, और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ऐसे 2 ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है मेन चीज़ कि अगर इंटीजर, डबल, बुलियन कुछ जो भी रहेगा, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम लोग को और एक लाइन लिखना पड़ेगा, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अभी डबल है बराबर, तो फिर SC डॉट नेक्स्ट डबल और उसके बाद SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हम लोग को लिखना है। इसके बुलियन के लिए भी क्या करना है, SC डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना है, और इधर क्या आएगा, SC डॉट नेक्स्ट बुलियन, बुलियन का B कैपिटल। ठीक है, और ये ब्रैकेट, हाँ ऐसे लिखना है। अभी सिर्फ क्या अगर स्ट्रिंग रहेगा डाटा टाइप, अगर डाटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा तो ही बस डायरेक्ट SC डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना है, और ये 2 ब्रैकेट बस, उसके नीचे कुछ कर लिखना एक्स्ट्रा वगैरह नहीं है। अगर स्ट्रिंग रहेगा तो ये, और बाकी के लिए हम लोग को लिखना ही है। तो फिर ये हो गया। तो फिर अभी इसमें देखो हम लोग कोड में कैसे करेंगे। तो फिर ये वही कि हम लोग ने मोबाइल डाटा टाइप का मतलब जो हम लोग ने क्लास बनाया उसका एक एरे बनाया, उसकी साइज़ है 4। तो फिर एक फॉर लूप लगाया 0 से लेके मोबाइल्स डॉट लेंथ, मतलब ये क्या है 4 ही है, और आई प्लस प्लस। तो फिर अभी हम लोग इनपुट ले रहे सबका, मोबाइल आईडी का इनपुट क्या है, इधर स्पेस नहीं आएगा, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट लाइन, इधर भी नेक्स्ट लाइन आया, इंटीजर है इसलिए इधर भी आया, ब्रांड है इसलिए इधर नहीं आया, और बुलियन, बुलियन के लिए भी आया। अभी ये क्या है, मेन है। ठीक है, अभी हम लोग इसका यूज़ किधर है पता है कि अभी सपोज अभी मोबाइल्स डॉट आई ये एरे का नाम है, हाँ, तो फिर अभी पहला एलिमेंट है एरे ऑफ 0, मोबाइल्स का पहला 0 मतलब लूप फॉर लूप चल रहा है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो फिर ये इधर अभी 0 आया, तो फिर इस एरे के 0th इंडेक्स पे ये जो मोबाइल क्लास का एरे बना है, तो फिर इसके 0 इंडेक्स पे सारे हम लोग इनपुट है वो हम लोग को स्टोर कर रहे हैं। क्यों पता है, अभी हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, तो फिर अभी इस एरे में कौन से वैल्यू जाएंगे, ये वाले, मतलब अभी हम लोग ने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किया था यहाँ पे कॉल, देखो अभी ये ऊपर नीचे रखता हूँ तो फिर पता चलेगा। तो फिर मोबाइल्स ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और ये सारे जो हम लोग के पास है यहाँ पे हम लोग ने इनपुट लिए, मोबाइल आईडी, प्राइस, ब्रांड, इज़ फ्लैगशिप, वो हम लोग को इसमें पास करना है। मोबाइल आईडी, प्राइस, ब्रांड, इज़ फ्लैगशिप, ये सारे पास किया, और फिर वो इधर से किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अभी ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हाँ, चार है इनपुट, तो फिर 4 बार होगा, इसीलिए हम लोग ने फॉर लूप लगाई इसके अंदर घुसाने के लिए। फिर इधर से इधर असाइन होगा, और फिर इसमें घुसा मतलब क्या समझो कि जो प्राइवेट हम लोग ने डिक्लेयर किया था, ये प्राइवेट हम लोग ने जो डिक्लेयर किया था इसमें जाएगा, समझा, बस यही है। तो फिर क्या करना है अभी, ये याद बस हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कोई भी क्वेश्चन है सेम ही रहेगा, तो बस रट्टा मार लो। तो फिर मोबाइल्स ऑफ आई मतलब क्या, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में आई इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। न्यू मोबाइल क्या है, क्लास का नाम। एग्जाम में जो क्लास का नाम हम लोग का रहेगा वो इधर लिखने का, और फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने का, और ये सारे इनपुट जो हम लोग ने लिए हैं वो यहाँ पे पास करने का। ठीक है, फिर अभी ये हम लोग का फॉर लूप, ये करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि फॉर लूप का काम हो गया। तो फिर अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, हम लोग 4 थे, 4 बार इनपुट लिया, 4 बार फॉर लूप चला के, अभी लास्ट में और एक दिया है, कोई एक ब्रांड का नाम दिया है। तो फिर ये क्यों देते हैं पता है, कि हम लोग को बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे बोलेंगे कि अभी ये ब्रांड दिया नोकिया, तो फिर ऐसा बोलेंगे कि नोकिया के जितने भी ब्रांड है, ये हो गया या फिर ये हो गया, तो फिर ये दोनों का एडिशन करके जो सम रहेगा टोटल प्राइस वो रिटर्न करो। इसलिए हम लोग को एक ऐसा अलग से ब्रांड देंगे, बराबर। तो फिर इसको हम लोग फॉर लूप के बाहर इनपुट लेंगे इसका, मतलब इधर हम लोग ले रहे हैं SC डॉट स्ट्रिंग ब्रांड इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो फिर अभी ये स्ट्रिंग है इसलिए इसके बाद हम लोग को कुछ घान नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी है। SC डॉट नेक्स्ट लाइन हो गया, स्ट्रिंग का इनपुट SC डॉट नेक्स्ट लाइन से ही लेंगे, इधर भी हम लोग स्ट्रिंग है इसलिए SC डॉट नेक्स्ट लाइन से ही ले रहे। और फिर अभी इनपुट का हम लोग का काम हो गया,
हाँ ठीक है, इनपुट का काम हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एस सी डॉट क्लोज। ये सारा है ना एस सी डॉट क्लोज, ये हम लोग को कोई भी क्वेश्चन है लिखना ही है। अभी क्या हम लोग ने एरे, अभी मेन फंक्शन भी अपना हो गया क्रिएट, एरे क्रिएट हो गया, और फिर हम लोग ने इनपुट भी ले लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी वापस कॉल किया, और वापस जो अगेन इनपुट था वो भी हम लोग ने ले लिया, तो फिर अपना हो गया। तो फिर अभी हम लोग को जो सम मेन अभी जो सॉल्व करने का रहता है, ये क्या हो गया, अभी तक हम लोग ने जो देखा, ये जो 10 स्टेप थे, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन है, ये पूरा रट्टा मार लो, ये जो 10 स्टेप है ना, 10 स्टेप पूरा रट्टा मार लो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, और ये सम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर इसके बिना 80 मार्क्स आना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तुम 35 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो फिर आगे कैसे सॉल्व करोगे। तो फिर ये पूरे जो स्ट्रक्चर मैंने अभी जो बताया है रट्टा मार लो, और फिर जो सम सॉल्व करने का है उसको हम लोग एक इसके बीच में लिखते हैं, क्लास सॉल्यूशन, और ये इसके बीच में हम लोग जो सॉल्यूशन रहता है कि क्या जो भी रहेगा, या फिर बोलेंगे कि सम रिटर्न करो, या फिर सॉर्ट करके रिटर्न करो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी, वो हम लोग को इधर लिखने का रहता है। तो फिर वो भी मैंने बताया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो फिर वो देख लो। और फिर ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया ये सब, तो फिर इसको क्या करना, तुम लोग ये सब रट्टा मार लो, ठीक है, ये जो भी है, क्योंकि ये वैसे का वैसे ही करना है अपने को। और ये पब्लिक क्लास, और जो मेन फंक्शन है वो इसके अंदर, ये क्लास सॉल्यूशन, और इसके ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर लिखने हम लोग को सॉल्यूशन मेन आंसर, मतलब जो भी हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे सॉर्ट करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए, वो इधर लिखना है। और फिर तुम लोग को अगर वो चाहिए रहेगा, मतलब मैंने बहुत सारे वो एल्गो लिख के रखे सॉर्टिंग वगैरह के एक बुक में, अगर वो चाहिए तो फिर बता दो, मैं PDF उसका बना के डाल देता हूँ एक लिंक, और वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर जो पहले वाला वीडियो है, मतलब एक मैंने पूरा का पूरा बताया सम कैसे सॉल्व करते कंपाइलर में, अगर वो देखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन या फिर चैट बॉक्स में, नहीं कमेंट सेक्शन में जो लिंक डाली है उस पर क्लिक करके देख लेना, और अच्छे से देना एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट, बाय गाइस।